हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और माइटोकॉन्ड्रिया को काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने देखा था, और उससे हम लोगों ने क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी तरह से गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर हाउस एंड पैकेजिंग फैक्ट्री ऑफ सेल। अब आपके माइंड में आता होगा कि आखिर इसे वेयर हाउस एंड पैकेजिंग फैक्ट्री ऑफ सेल क्यों बोला जाता है। ठीक है, वाई। तो इसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि ये क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉडिफिकेशन करता है, उसको पैकेजिंग करता है, सॉर्टिंग होती है। ठीक है, अब आपके माइंड में आता है किसी भी मॉलिक्यूल्स को पैकेज यानी कि उसको पैक करने की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है एक्चुअली किसी भी मॉलिक्यूल्स को पैक करने की। तो देखो, इसके पीछे का सिंपल रीज़न है, आप लोगों ने एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा। इसका फंक्शन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना। तो आप सोचो, अगर एंजाइम को पैक नहीं किया गया, ठीक है, और ये सेल्स में ऐसे ही घूम रहे हों, तो ये क्या करेंगे, जहाँ पे ये होंगे उसके आसपास के एरिया को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एंजाइम को पैक किया जाता है। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी को अदर नेम से भी हम लोग जानते हैं, गोल्जी अपरेटस एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी ने। ये हमारा सेल में कहाँ पाया जाता है, नियर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको गोल्जी बॉडी को सेल में देखना है तो आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास दिखाई देगा। इसके पीछे का जो रीज़न है, आखिर क्यों हमें वहाँ पे दिखाई देता है, रीज़न है, देखो आप लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा, तब आप लोगों ने इसका रोल कहाँ देखा होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, अब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो उसको क्या एंजाइम हो सकता है। ठीक है, या उस प्रोटीन सिंथेसिस को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, या फिर उसका सॉर्टिंग हो सकता है कि हाँ, इस प्रोटीन को कहाँ पे पहुँचाना है सेल में। ठीक है, तो ये सारे काम कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी कर रहा है। तो गोल्जी बॉडी इसीलिए उसके पास में आपको दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। देखो, गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली दो स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट है सिस्टर्नी और दूसरा जो हमारा है वो वेसिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये जो स्मॉल वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। और वेसिकल्स का काम क्या होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा था, क्या करता है, गोल्जी बॉडी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा तो कहाँ पे करेगा, वेसिकल्स के फॉर्म में करेगा, और इसी वेसिकल्स में मॉलिक्यूल्स को पैकेज भी करता है। ठीक है, अब देखो, ये वेसिकल्स यानी कि अब कोई प्रोटीन है उसका मॉडिफिकेशन होना है तो पहले उसे क्या आना पड़ेगा, गोल्जी बॉडी के पास। ठीक है, तो ये वेसिकल्स इसे लेके आएगा कहाँ पे, गोल्जी बॉडी के, तो एक फेस पे लेके आएगा जहाँ पे ये रिसीविंग फेस होगा, जहाँ पे ये मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसे हम लोग एंट्री पॉइंट भी बोलेंगे। और एक वहाँ पे होगा जहाँ पे इस प्रोटीन या ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका मॉडिफिकेशन या सॉर्टिंग होके डिसाइड कर दिया जाएगा कि हाँ, इसे सेल में या बॉडी में इस जगह पहुँचाना है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट बनेगा जो कहलाएगा क्या, एग्जिट पॉइंट। तो देखो, गोल्जी बॉडी में दो फेस होते हैं, पहला फेस जो कि रिसीविंग फेस होता है, दूसरा जो है हमारा एग्जिट फेस होता है। ठीक है, तो रिसीविंग फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीस फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीस फेस। और शिपिंग फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का जो सबसे पहला फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हम लोगों ने पढ़ा। एक सेकेंड, पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्या है, मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन देखो दो टाइप से करता है, पहला है ग्लाइकोसाइलेशन और दूसरा जो हमारा है फास्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है,
जैसे ग्लाइकोसाइलेशन अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, एडिंग कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स, एडिंग कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स। अभी कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स प्रोटीन में भी ऐड हो सकते हैं, लिपिड में भी ऐड हो सकते हैं। जब लिपिड में ऐड करता है तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। और जब सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और जब प्रोटीन में यही कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो आप लोगों को ग्लाइकोप्रोटीन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और ग्लाइकोलिपिड का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फास्फोराइलेशन क्या होता है, इसको एडिंग ऑफ फॉस्फेट, एडिंग ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये दो टाइप से मॉडिफाई करता है। पहला क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन कर सकता है या फास्फोराइलेशन कर सकता है। फिर है ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हम लोगों ने देखा कि वेसिकल्स का काम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करना, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स बना, ठीक है, या फिर उस प्रोटीन्स का देखो कहीं और भी ज़रूरत हो सकता है तो उसी को हम लोग कहीं और भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स का काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, गोल्जी बॉडी के द्वारा हो रहा है। लास्ट जो हमारा फंक्शन है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम देखो क्या करता है। अब यहाँ पे ये वेसिकल्स आपको दिख रहा है, ये वेसिकल्स, इसमें क्या करेगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को पैक करेगा। या फिर लाइटिक एंजाइम भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। अब इसको इस स्मॉल वेसिकल्स में जब पैक कर देता है तो यही वेसिकल्स क्या कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है। समझ में आ गया बात। तो ये फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में हेल्प करता है। तो गोल्जी बॉडी में हमारा यही तक था।